जब जब 26 अक्टूबर को हम आए थे तब तो यहाँ ये सामान नहीं था। रामू भैया कप्तान सिंह जी जब यहाँ पे धरना दे रहे थे सर्दी की रात में, तब तो यहाँ सामान नहीं था और हमने पेमेंट कर दिया। उसके बाद में लिपा पोती करने के लिए माल लाया गया। वो माल भी पूरा नहीं है, पर वो पूरा होना बराबर है, क्योंकि ये सब तो बाद की लिपा पोती है। ये जाँच किसने की? कमेटी कोई नहीं है, किसी एक व्यक्ति को जाँच दी गई है, DC NRLM को, और उसके बाद में ये जिला विकास अधिकारी को सबमिट कर दी गई है। इसके बाद क्या हुआ इसमें? सर मेरा निवेदन ये है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो ही रही सामूहिक रूप से, क्योंकि प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, विवेचक और कोर्ट के बीच में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते। मुझे लगता है विवेचना हस्तक्षेप नहीं करने के लिए हम लोग जितना डिस्कस कर रहे हैं सारा पार्ट ऑफ एविडेंस ये विवेचक को छोड़ देना चाहिए, जो करना चाहे वो करे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि रिकॉर्डिंग सामने सबके सामने हुआ तो मैं तो विवेचना भी रोक दी गई है। वो लोग किस्सा है वो चीज़ अलग, लेकिन चूंकि विवेचना हो रही है, नहीं, विवेचना रुकी हुई है। एक प्रसिद्ध अधिकारी हमारी महाप्रशतम थी नीरा रावत जी, उनके हस्ताक्षर का किसी GO का हवाला लेकर के वो विवेचना भी रुकी हुई है। तो भ्रष्टाचार को रोकने की बचाव करने के हालत ये है। हाँ, तो इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया गया है और विभागीय इन्वेस्टिगेशन की हालत ये है। 8-9 महीने बाद सामान्य जांच है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। हाँ, पर प्रशासनिक जांच क्या? तो जांच कौन कर रहा है मुझे ही बता दीजिए। इस करप्शन पे कौन कार्रवाई करने वाला है? इस समय मुझे सर लगता है क्योंकि FIR है, तो हम लोग सारे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हमारा भी बयान हो सकता है, CDO साहब हो सकता है, सबका हो सकता है, ये धरना दिए राम उनका भी हो सकता है, प्रधान जी का हो सकता है, जो भी बयान है, जो यहाँ के ऑल डिटेल्स लोगों को होगी वो पार्ट ऑफ एविडेंस बनेगा। लेकिन अल्टीमेटली पार्ट ऑफ एविडेंस वही है, उसी लेवल पे चार्जशीट फाइल हो या जो भी करने मिले। तो शासनिक आधार पर विभागीय जांच वगैरह अगर चल रही है तो जो उसमें भी जो सेक्शन 14(2) करप्शन एक्ट में आ गया है, उसके अनुसार जब प्रशासनिक जांच में पाया जाएगा तब पुलिस FIR करेगी। तो हाँ, हाँ नहीं, उसमें भी एक खूबसूरत सेक्शन पड़ा हुआ है जो इन्वेस्टिगेशन को FIR को रोक देता है जब तक कि विभाग कह के नहीं देगा कि करप्शन हुआ। तो चार्जशीट फाइल करने से पहले नहीं, FIR से पहले एक नया सेक्शन आया है, अगेन बचाव दल वो भी है। तो अब यहाँ पे स्थिति आ गई कि इन्वेस्टिगेशन हो नहीं रहा है, विभागीय जांच हो नहीं रही है, गांव के लोग बैठे हुए हैं। निर्देश दे दें, जिस तरह निर्देश देना चाहिए। निर्देश कुछ नहीं, निर्देश ये कि इसकी जांच हो निष्पक्षता के साथ। अगर DC NRLM मुझे पहले से पता था कि बचाव दल का हिस्सा है, आप मार्गदर्शन दे दीजिए, जिला प्रशासन CDO साहब जांच करें, आप करें, और ऊपर से जांच हो, CBI की जांच हो, जिसको जांच करना है 15 दिन के अंदर आकर के यहाँ जांच करें। और अगर किसी को लग रहा है सही हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है, लिख करके दे दे सही हुआ है, और अगर गलत हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। क्यों? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई मेरी अकेली नहीं, अकेले आपकी नहीं है, हम सब की है। हम ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र 100 बनाते रहे और ग्राउंड पे ना बने, या बने और जो गिर जाए उसके नीचे बच्चे मर जाए, तो क्या हम लोग चाहते हैं ऐसा? कोई नहीं चाहता है, सरकार नहीं चाहती। हाँ, जिन्होंने यहाँ पे 4 लोगों ने भ्रष्टाचार किया, लेकिन हमारा तंत्र जुटा हुआ है आप कहने से पहले से इनको सबको बचाना। ये चीज अभी आप सुन देखिएगा यहाँ की हालत क्या है, और बस सब लोग प्रतीक्षा करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम उससे बड़ी है, हमारे सरकारी तंत्र ने तय कर लिया कि कप्तान सिंह को सबक सिखाना है। इस ग्राम सभा में पिछले 8 महीने से कोई काम नहीं हुआ। बताओ प्रधान जी, हुआ है? कोई सिंगल काम नहीं। सब काम हमको सफाई कर्मी भी नहीं दिया जा रहा। सब काम इनका रोक के बैठे हैं कि अच्छा तुम भ्रष्टाचार पे उंगली उठाओगे हमारे, हम तुम्हें देखते हैं तुम्हें प्रधानी कहना चाहिए। उनकी प्रधानी 8-9 महीने की बची हो, और पिछले 8 महीने से इनका कोई काम इस गाँव में नहीं हुआ। अगर हुआ हो तो बताओ। कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हो। नहीं, ये चीज तो गलत है। सारे काम हमसे जब कहते थे आज से जो DPRO साहब से या PD साहब से, तब बोलते कि पहले वो बनवाओ, पहले आंगनबाड़ी केंद्र बनवाओ। उसके बाद देखिए, फिर मैं वही कहूँगा, अगर वो चूँकि माल मुकदमाती हो गया, FIR हो गई है, सब माल मुकदमाती, हटना नहीं चाहिए, तो इसको तो हम वोट दे ही नहीं सकते अभी, वो बाकी काम करेंगे पहले। एक पहलू ये भी देखना होगा आपको प्रधान सिंह जी, आपको DM साहब का आश्रय चाहिए, आशीर्वाद चाहिए कि जो हमारे गांव सभा ने, हमारे प्रधान ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। आपको तो हमको कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए कि लो तुम्हें हम अमृत सरोवर देते हैं, तुमको हम सामुदायिक केंद्र देते हैं गांव के सब लोग को, कि आप लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ
आवाज उठाई, बधाई हो। लेकिन यहाँ पे हमारे प्रशासन ने कहा कि मैं टिडियापुर को सबक सिखाता हूँ। 8 महीने से कोई काम इनका नहीं, सारे काम रुक गए क्योंकि प्रशासन ने कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ाई तुम लोग लड़ोगे, कैसे लड़ोगे? भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हमारा प्रशासन खड़ा हुआ है मजबूती के साथ। कुल मिला के टिडियापुर के लोगों को संदेश हमारा प्रशासन ये दे रहा है। प्रधान सिंह जी, आप लिस्ट बनाइए कौन कौन से काम आपके पेंडिंग सर, है। एक चीज आप मुझको मैं दीजिए, निवेदन करूंगा डीएम सर साहब को आपसे, दीजिए। भ्रष्टाचार पर न कोई जिला प्रशासन खड़ा है, न ही सरकार कहीं किसी लेवल पे खड़ी है, और न ही जो है ऐसा प्रधान जी अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो इनके सपोर्ट सब खड़े होंगे। कोई भी किसी भी लेवल पे सपोर्ट भ्रष्टाचार नहीं करना, सरकार करे ना हम लोग कर रहे हैं। हमको पूरा विश्वास है। मीडिया के सामने सारी चीज़ें हो रही है, इसलिए हम लोग मीडिया के सामने कह रहे हैं कोई भी नहीं खड़ा हुआ, जो खड़ा है वो पनिश होगा। आपके आने से हम लोग को पूरी आशा है, क्योंकि बाकी तो केवल बचाव दल इसमें लगा हुआ है, काम कर रहा है। ये भी देखिए, जो जांच का अंतिम सेंटेंस भी देखिए,